इवनिंग एवरीबॉडी। नमस्कार आप सभी को। आज फिर मैं आपके सामने एक बेसिक सिंपल सा स्ट्रेचिंग आपके सामने प्रेजेंट करने चाह रहा हूँ, जो ऑल्सो यू कैन कॉल्ड एज माइक्रो एक्सरसाइजेस, सूक्ष्म व्यायाम, जिन्हें बहुत आराम से करना है, धीरे धीरे करना है। पूरे आपको बेनिफिट्स उठाने के लिए, अपने शरीर पर इसका एडवांटेज पाने के लिए, फील के लिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कोशिश करें कि अंडर द नेचर, प्रकृति के सौजन्य में, प्रकृति के अंदर जाके आप कुछ टाइम स्पेंड करें, एटलीस्ट हाफ एन आवर डेली। और उस पर जो प्राण तत्व हैं, पंच तत्व, जिनसे आपका शरीर बना हुआ है, नेचर के अंदर जाकर, प्रकृति पर आप जब जाकर अपने साइज़ को परफॉर्म करेंगे या फिर कुछ घूमेंगे, प्रकृति के सानिध्य में जाएंगे, तो आपका जो पंच तत्व है, पंच तत्व आपका पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन सभी को आपके शरीर पर इसका ग्रहण होएगा। आप प्रकृति से इन सभी को ग्रहित कर पाएंगे, जिनसे आपका यह पंचतत्व शरीर बना हुआ है, जो आपके शरीर, मन और आत्मा तीनों को पोषित करता है। तो कोशिश करें कि हर दिन कुछ टाइम स्पेंड करें प्रकृति के सौजन्य में, प्रकृति के अंदर आधा घंटा स्पेंड करने की कोशिश करें। हो सके तो इस आधे घंटे के अंदर आप अपना योगाभ्यास या किसी भी तरीके का कोई भी एक्सरसाइज का शेड्यूल आप परफॉर्म कर सकते हैं प्रकृति के साथ। तो हम बहुत बेसिक सी एक्सरसाइजेज, आपको लोअर बॉडी की स्ट्रेचिंग किस तरह करेंगे वो मैं आपको आज सिखाना चाह रहा हूँ इसमें। तो शुरू करते हैं, आइए शुरू करते हैं। एक छोटे से ओमकार के उच्चारण के साथ कर लेते हैं। सुखासन, वज्रासन की स्थिति पर बैठेंगे आज हम। इस तरह से आराम से नीचे आ जाइए। आपको दोनों अपने पैरों को मिलाकर रखना है घुटनों से, और बहुत धीरे से अपनी काफ पर स्पाइन को सीधा करके बैठ जाना है। ये इस तरह मैंने आपको अपनी स्थिति दोनों तरफ से दिखा दी है। सीधा स्पाइन को कर बैठे हैं, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा पर रख लें। लंबा गहरा सांस भर जाएं। ओम का उच्चारण कर जाएंगे 3 बार। ओ Feel the vibration of Om. Feel the chant, ओमकार vibration everywhere. महसूस करें इस ओमकार की ध्वनि को। लंबा गहरा सांस भरें। बिल्कुल ढीला रखें अपना शरीर। सुख की स्थिति में महसूस करें अपने आप को। स्वस्थ महसूस करें। याद कर जाएं उस परमपिता परमेश्वर को, इष्ट देव, आपके माता पिता, सबका स्मरण कर जाइए। धीरे से अपनी आंखों को खोलें, वापस आए सामान्य स्थिति पर। लोअर बॉडी की स्ट्रेचिंग्स कर रहे हैं, किस तरह करेंगे वह मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। राइट वाला पैर पीछे और लेफ़्ट वाले पैर को आगे रखेंगे, लंज की स्थिति पर आएंगे। जो आपका हैमस्ट्रिंग, आपके बट्स और लोअर बैक को खींचने में हेल्प करेगा, स्ट्रेच करने में हेल्प करेगा। ये आपके लोअर बैक, आपके हैमस्ट्रिंग, आपके लेग की मसल्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए बहुत ही शानदार स्ट्रेच है। इस तरह से अपनी पोजीशन को बनाएं। आपको साइड से करके दिखाता हूँ। लेफ़्ट वाला पैर आगे, राइट वाला पैर पीछे, पूरा खोलें। फीट को पूरा ज़मीन पे लिटा दें। 10 सेकंड्स तक होल्ड करें इस स्थिति पर। महसूस करें अपने क्वाड्रिसेप्स, यहाँ पर खिंचाव, अपने बट्स पर खिंचाव। ये पुश हेल्प करेगा आपके लेग की मसल्स को स्ट्रेंथ करने में, आपके पैल्विक जॉइंट्स को ओपन अप रखने में। लोअर बैक से किसी भी तरह का स्ट्रेस है या थकावट है इस लोअर बैक रीजन पर, आपके पैरों पर, तो ये स्ट्रेच बहुत आराम देगा आपको। यहाँ पर रिलैक्स करें। दूसरे पैर को बढ़ाएं इसी तरह से। लेफ्ट वाले को पीछे रखें, राइट को करें आगे।
इस तरह लंच करें और कोशिश करें जो आगे वाला आपका पैर है उसकी स्थिति 90 डिग्री के अंश पर रखने की कोशिश करें, 90 डिग्री के एंगल पर इसे रखने की कोशिश करें। आपका जो घुटना है वो आपके टो को क्रॉस नहीं करेगा इस स्थिति पर। वीरासन की स्थिति भी बोला जाता है इसे यौगिक लैंग्वेज में, यौगिक पोस्चर्स में। पीछे का पैर खुला हुआ, घुटने से लेकर आपका जो फीट है, फ्रंट पार्ट ऑफ द फीट, वो पूरा फ्लोर पर एकदम मैट की तरह लेटा हुआ है। आगे की ओर खिंचाव महसूस करें अपने अंदरूनी जगह पर, अपने क्वाड्रिसेप्स वाले रीजन पर और लोअर बैक स्पाइन पर महसूस करें इस खिंचाव को। रुकें 10 सेकेंड्स कम से कम। बहुत धीरे से वापस आएं नॉर्मल स्थिति पर, दोनों घुटनों पर खड़े रहेंगे और फिर से परफॉर्म करेंगे दूसरा पोस्चर। इस पोस्चर में आपको राइट लेग को आगे बढ़ाना है। राइट लेग को इस तरह से आगे बढ़ाइए, एक हाथ को ज़मीन पर रखिए सामने, हैमस्ट्रिंग को खींचने का प्रयास करें। इस तरह से अपने पैर को पकड़िए दूसरे हाथ से पूरा, फिर सीधा करिए, स्पाइन को सीधा होने की कोशिश करें। स्पाइन को सीधा रखिए, चेस्ट को थोड़ा सा पंप अप फुलाकर रखिए, खींचिए हैमस्ट्रिंग पर, फिर खिंचाव महसूस करिए। बहुत धीरे से वापस रिलीज़ करिए पोस्चर को। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे वाले पैर पर करेंगे। थोड़ा सा पहले वाले पैर के घुटने को आगे बढ़ाएं, बैलेंस के लिए थोड़ा स्टांस लें हल्का सा। दूसरे पैर को उठाएं, हाथ से पकड़ें, सपोर्ट के लिए ज़मीन पर हाथ को रखें पहले, फिर थोड़ा आगे बढ़ाएं घुटने को, पीछे वाले पूरा खींचें। अपने जो बट, आपका जो हील है उससे कोशिश करें कि अपने बट्स तक लेकर आएँ, सीधा करें स्पाइन, होल्ड करें। अगर इतना कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ आप सपोर्ट लेकर करें। हाथ को नीचे रखें, पैर को पीछे से खींच कर रखें बट्स की तरफ, धीरे धीरे करें। और आप अगर बहुत फिट हैं, आपका लोअर बॉडी में वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, अपने को बैलेंस कर पा रहे हैं, तब आप बहुत आराम से नहीं करिए। अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा वेट है और बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाइए, ज़बरदस्ती नहीं खींचिए अपने जॉइंट्स को। आप कोशिश करिए कि पहले अपने वेट को न्यूट्रलाइज़ करिए, बराबर करिए, धीरे धीरे आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाइए। ये बहुत आराम से रिलैक्स करिए, वापस आ जाइए। इस तरह से बैठने का प्रयास करेंगे। दोनों सामने देखेंगे, दोनों घुटनों को बाहर की ओर, शोल्डर से ज़्यादा खोलेंगे और इस तरह बैठने का प्रयास करेंगे। आपके जो पैर हैं, पीछे वाले पैरों की स्थिति इस तरह रहेगी। इस तरह आपको बैठना है, दोनों अपनी जगह पर बैठना है। जैसे वज्रासन में आप क्लोज करके बैठते हैं, तो इस वाली पोस्चर में आपको ओपन अप करके बैठना है। खोलिए पैरों को और कोशिश करिए कि आपका जो मूलाधार है वो अर्थ के कांटेक्ट में आ जाए, पृथ्वी के टच पर स्पर्श करे आपका मूलाधार। बिल्कुल स्पाइन को सीधा करके बैठिए कुछ देर। ये पोस्चर बहुत हेल्प करेगा आपके जो पैल्विक हैं, आपके जॉइंट्स, जो सबसे हैवी पोर्शन है आपकी बॉडी का, मिडिल पार्ट ऑफ योर बॉडी। इस रीज़न पे जो आपका पैल्विक जो मसल्स हैं, जो जॉइंट्स हैं, उन्हें ओपन अप करने में, उन्हें फ्लेक्सिबल बनाने के लिए वो काफ़ी अच्छे पोस्चर्स हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जिनके पैरों में, घुटनों में थोड़ा सा दिक्कत है तो वो इस पोस्चर को अवॉइड करें। और बाकी जो नॉर्मल, जिनका शरीर नॉर्मल स्थिति पर है, जो नॉर्मल तरीके से पोस्चर को कर सकते हैं, वो अपना परफॉर्म करें। इस पर ज़्यादा समय अपने टाइम को बढ़ाएं और प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। इस तरह रिलैक्स करेंगे, वापस आएँ, मिलाएं दोनों घुटनों को, फिर वापस नॉर्मल स्थिति पर।
दोनों पैरों को रखेंगे दंडासन की स्थिति पर, सीधे होकर बैठ जाएं, स्पाइन को सीधा रखें, दोनों हाथों को कमर के अगल बगल। ये जो अभ्यास मैं करने जा रहा हूँ ये आपके स्पेशली जो जिन्हें नी का प्रॉब्लम है, नी में थोड़ा स्ट्रेन रहता है या नी में दिक्कत है, और थोड़ा जिन्हें घुटनों में जिन्हें प्रॉब्लम रहता है, जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है ऑर्थराइटिस का, तो वो लोग इन पोस्चर्स से करके काफ़ी अच्छा लाभ उठा सकते हैं डेली रूटीन पर। तो किस तरह करना है, सीधे बैठ जाए दंडासन की स्थिति पर, इस तरह से साइड बाय साइड अपने हाथों को रखें, स्पाइन को सीधा रखें, पंजे आपके दोनों पैर घुटने का अंदरूनी भाग मिला रहेगा, दोनों पंजे एक साथ, पंजों को आगे करें, खींचे आगे की तरफ, श्वास की गति सामान्य रखें, फिर पंजों को चेहरे की तरफ, टुवर्ड्स योर फेस, घुटने वाले पीछे वाला जो आपको बिलो ऑफ नी जो घुटने का निचला हिस्सा है उसे ज़मीन पर लगा कर रखें, पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, फिर फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड आगे की ओर खींचें पंजों को, फिर चेहरे की तरफ, आगे पीछे, फिर आराम दें। इस तरह कोशिश करें कि आप 10-12 बार इसे परफॉर्म करें, और अकॉर्डिंग टू योर टाइम, जो भी आपके पास टाइम अवेलेबल है उसके और अपने शरीर की क्षमता को देखते हुए आप परफॉर्म करें। दूसरा अभ्यास करेंगे इसी में, बिल्कुल ऐसे ही आपके दंडासन पर आप बैठे हुए हैं, दोनों पैर एक साथ मिले हुए हैं, स्पाइन को सीधा रखेंगे, सामान्य श्वास की स्थिति है, दोनों एड़ियों को घुमाएंगे, पहले एक तरफ से क्लॉकवाइज एड़ियों को घुमाना है आपको, 1 2 3 4 5, बिल्कुल इसी तरह से दूसरी तरफ से घुमाएं थी क्लॉकवाइज, 5 4 3 2 1। धीरे धीरे परफॉर्म करें, फील करें, एड़ियों को घुमा रहे हैं तो उसका खिंचाव महसूस करें एड़ियों पर, रिलैक्स करेंगे। 2 कोशिश कर चुके हैं, स्पेशली जो आपके घुटनों को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ही स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं जो बहुत ही हेल्पफुल हैं, जो रिकमेंडेड हैं स्पेशली नीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, नीज़ की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए। अब थर्ड एक्सरसाइज करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई आप लोग जानते होंगे कि इस तरह से बैठ जाए अपनी दोनों पैरों को मिलाकर, फीट टुगेदर, इस तरह से घुटने साइड बाय साइड, ज़मीन के समानांतर, दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लें विद योर टो, और धीरे धीरे चलाएं अपने पैरों को धीमी गति के साथ। 20-25 बार इस तरह से अभ्यास करें। कोशिश करें कि धीरे धीरे आपके जो घुटने हैं, निचला हिस्सा है घुटने का, वो ज़मीन के वो चिपकने लगे, ज़मीन के पास चला जाए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। रिलैक्स करें, खोलें दोनों पैरों को, फिर सीधा दंडासन पर। अगला अभ्यास करेंगे, राइट वाली लेग को इस तरह से उठाएं ऊपर और इस तरह से ग्रिप बनाएं आप। ये जिस तरह से एक छोटे बच्चे को पकड़ा जाता है उस तरह से कोशिश करें कि आप अपने पैर को इस स्थिति पर पकड़ें, अपनी दोनों हाथों की ग्रिप बनाकर, और अपने पैर को आपको झुलाना है। आपका जो पेल्विक जॉइंट्स है, बट्स, उसे आपको आगे और पीछे घुमाना है इस तरह से हाथों के फोर्स से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रिलैक्स। बच्चे की तरह अपनी लोअर जो आपका पैर है उसे पकड़ना है दोनों हाथों की ग्रिप बना के, और अपने पेल्विक जॉइंट्स को आपको लैटरल और इनवर्ड मूवमेंट्स में घुमाना है, जिससे करने से आप अपने शरीर पर अपने पेल्विक जॉइंट्स को काफ़ी ओपन अप कर पाएंगे और बहुत हेल्प करेगा आपके लोअर स्पाइन की हेल्थ को, आपके लैग को। और इससे करने के बाद आप फील करेंगे कि आप रियली यू फील वेरी लाइट, आप काफ़ी लाइट फील करेंगे, आराम की स्थिति में महसूस करेंगे अपने आप को। दूसरा अभ्यास दूसरी तरफ से करेंगे ऐसे ही, बिल्कुल ये पैर पे इस तरह उठाएं, पहले एक हाथ घुटने के बाहर की तरफ से, दूसरा हाथ इस तरह से एड़ी के पास से, इसको लैप पे ले लेना आपको,
गोदी की तरह आपको पकड़ लेना है। ऐसे ये समझिए कि आपने गोदी में बच्चे को पकड़ लिया है। अब आपको और ऊपर वाला जो घुटना है वो आपके एल्बो के साथ इस तरह से एल्बो के साथ में रहेगा, और ये इंटरनल आपकी जो कोहनी है एल्बो के साथ में ग्रिप बनाएंगे और आपको घुमाना है इसको लैटरल, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। आउटर इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस सीधा करें, पैर आराम की स्थिति पर आ जाएं। फिर दंडासन पर रखें अपने दोनों पैरों को, पूरा आराम करें, रिलैक्स करें। अगला अभ्यास करेंगे घुटनों की फिर से को ध्यान में रखते हुए, स्पेशली घुटनों के टेंशन को रिलीज़ करने के लिए, स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए। इस पोस्चर में आपको क्या करना है, आपका जो ये घुटने का निचला हिस्सा है ये वाला, अपने पैरों को दंडासन पर सीधे रखकर बैठ जाइए एकदम स्ट्रेट। अपने पंजों को अपने सर की तरफ खींचिए, हाथों को रखिए घुटने के नीचे वाले हिस्से पर, इधर बिल्कुल पिल्लो की तरह समझिए कि पिलो, यू हैव टू प्लेस पिलो बिलो ऑफ योर नीज। नी के नीचे वाले हिस्से पर अपने पिलो को रख दिया है, और धीरे से अपने घुटनों को उठाना है हल्का सा, फिर आपको प्रेस करना है नीचे की तरफ। अपने निचले वाले घुटने, आपका जो निचला हिस्सा है घुटने का, उससे ज़मीन की तरफ को प्रेशर बनाना है, दबाने की कोशिश करनी है अपने हाथों को। लूज, अगेन प्रेस डाउन, लूज, प्रेस डाउन, दबाइए, प्रेशर बनाइए, घुटने का नीचे वाला हिस्सा ज़मीन की तरफ पुश कर रखिए। रिलैक्स, one more time, down, rest, relax। ये घुटनों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो आपके हैमस्ट्रिंग, आपका जो कनेक्टिंग जो मसल्स हैं आपके नी को आपके हैमस्ट्रिंग से जो कनेक्ट कर रही हैं, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए हैं, जो कम यूज़ हो पाती हैं। इनसे करने से डेफिनेटली यू फील रिलीफ ऑन योर नीज और योर लेग्स। देन नेक्स्ट वी आर गोइंग, अब जो अगला अभ्यास है उसमें फिर हम एक आज का अंतिम अभ्यास करेंगे। ये भी घुटनों की क्षमता को बढ़ाने के लिए है। इस तरह से करेंगे, देख जाएं। राइट वाले पैर को इस तरह उठा लें, फीट को ज़मीन पे रखें, मोड़े पैर को, दोनों हाथों को इंटरलॉक करें घुटने के नीचे वाले हिस्से पर, ऐसे थाइस पर, अपने इनर थाइस पर, हैमस्ट्रिंग पर। उसके बाद अपने पंजे को ऊपर उठाएं, पैर को सीधा करें जितना कर सकते हैं अपनी क्षमता के। नीचे वाला पैर एकदम ज़मीन पे रहेगा स्ट्रेट। इसको कोशिश करें जितना उठा सकते हैं उठा कर रखिए, खींच कर रखिए पंजे के ऊपर की ओर, फिर नीचे की तरफ क्लोज करिए, अपने चेस्ट से लगाने की कोशिश करिए अपने घुटने को, अपने हैम्स क्वाड्रिसेप्स को, अपने जंघा को, ऊपर वाले हिस्से को। फिर सीधा करिए, पंजा खींचिए, डाउन, क्लोज, आपका थाई और आपका चेस्ट एक साथ। थोड़ा सा गर्दन को झुकाएं इस स्थिति पर, फिर सीधा खींच कर रखें पंजे को, धीरे से वापस, फिर खींचें चेस्ट के पास दोनों जंघा वाला हिस्सा। रिलैक्स करें, सीधा करें पहले पैर को, दूसरे पैर से रिपीट करेंगे इसी पोस्चर को। हाथों की ग्रिप को बना लें, नीचे घुटने के रखें, पकड़ लें हैमस्ट्रिंग वाले रीजन को, मोड़ें अपने पैर को, हीट को फ्लोर पर रखें, आपके पैर का तलवा ज़मीन पर उठाएं, अपने पैर को ऊपर की तरफ सीधा एकदम खींचा हुआ आसमान की तरफ, आपका हील पॉइंटिंग फॉरवर्ड, टो पॉइंटिंग स्काई। नीचे की तरफ खूब मोड़ें अपने पैर को, जांघ को लगाने की कोशिश करें छाती से, गर्दन को थोड़ा झुकाएं इस स्थिति पर, फिर आसमान की तरफ, हील पॉइंटिंग फॉरवर्ड, टो पॉइंटिंग स्काई, फिर रिलीज डाउन, चेस्ट क्लोज, your hamstring, chest close to your thighs, again straight, stretch,
Feel stretch on your outer muscles of your knees, on your hamstring, calf. Slow release. Close your thighs to your chest. That should be normal. Relax. इस तरह से घुटनों को स्वस्थ रखने के लिए और लो बॉडी के स्ट्रेचेस आप कर सकते हैं। तो आज के दिन का जो अभ्यास है मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। आज के जो हमने अभ्यास किया है आपकी जो लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, लोअर बॉडी को फ्लैक्सिबल बनाने के लिए, कोई प्रॉब्लम है आपको, किस तरीके की कोई इंजरीज़ हैं आपके घुटनों पर, पैरों पर, तो उन्हें हेल्प करने के लिए, उन्हें स्ट्रेंथन करने के लिए इस तरह से आप अपने पैरों के अभ्यास कर सकते हैं। फिर एक बार अंत में मैं कंक्लूज़न करना चाहूँगा। जैसे मैंने इनिशियली बोला था कि आप कोशिश करें कि आधा घंटा डेली प्रकृति पर के सानिध्य में अपने टाइम को स्पेंड करिए, प्रकृति के अंदर समय बिताइए आधा घंटा कम से कम। अगर पॉसिबल हो तो उस आधे घंटे के अंदर ही आप कुछ भी फ़िज़िकल एक्टिविटी करिए, साइकिल चलाइए, योगा करिए, एनी काइंड ऑफ जो भी फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज़ हैं आप कर सकते हैं। अकेले में रहकर करिए अपने अभ्यास को और अपने आप को पोषित करिए पंच तत्वों से, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, जो आपके शरीर, मन और आत्मा तीनों को संतुलित करने में, स्वस्थ रखने में डेफिनेटली आप इसका एक्सपीरियंस कर पाएंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। आप करिए, क्योंकि इज़ अ साइंस ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जब आप करते हैं तो आप अनुभव करने के बाद आप इसका अनुभव करते हैं स्वयं। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर एक बार सीधा होकर बैठिए सुखासन की स्थिति पर, या भी जिस भी आप स्थिति पर आप कंफर्टेबल हैं। स्पाइन को सीधा कर बैठिए, लंबा गहरा सांस भरेंगे और 3 बार मिलकर ओमकार के उच्चारण के बाद इस अभ्यास को ख़त्म करेंगे। लंबा गहरा सांस भर जाइए, हाथों को मुक्त स्थिति पर रखिए, सारे फिंगर्स को ढीला, बिल्कुल अलग अलग। आंखें बंद करिए, धीमा लंबा गहरा श्वास भरिए, श्वास पर अपने ध्यान को रखिए। एकाग्र हो जाइए, एकांत चित्त हो जाइए, अपनी स्थिति को महसूस करिए। लंबा गहरा श्वास, ओम का उच्चारण। शांति शांति शांति। जय श्री राम। आप सभी का धन्यवाद।